इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब एक प्राइवेट कंपनी किसी इंसान को अंतरिक्ष में लेकर जाएगी। 27-28 मई की रात 2:03 पर स्पेसएक्स का एक अंतरिक्ष यान नासा के 2 एस्ट्रोनॉट्स को लेकर रवाना होगा। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के पास कई दशकों का अनुभव और अनुभवी एस्ट्रोनॉट्स हैं और एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के पास बेहतरीन टेक्नोलॉजी से बने रॉकेट्स और स्पेसक्राफ्ट्स हैं। ये दोनों पहली बार किसी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए साथ आए हैं। मिशन का नाम है डेमो 2। अमेरिका के इस टेस्ट फ्लाइट मिशन की सफलता पर बहुत कुछ टिका हुआ है। इसे मानव की अंतरिक्ष यात्रा में एक ऐतिहासिक घटना बताया जा रहा है। नमस्ते, मेरा नाम आयुष है। आप विज्ञान पर दी लल्लन टॉप की स्पेशल सीरीज साइंसकारी देख रहे हैं, जिसमें हम डेमो 2 की बात करेंगे, जिसे एलन मस्क के ड्रीम प्रोजेक्ट के एक अहम पड़ाव का हिस्सा कहा जा रहा है। हम समझेंगे कि इस मिशन में आखिर ऐसा क्या है कि पूरी दुनिया की निगाहें इसे तक रही हैं। डेमो 2 एक डेमोन्स्ट्रेशन यानी प्रदर्शन है, ये देखने के लिए कि स्पेसएक्स एस्ट्रोनॉट्स को सफलतापूर्वक धरती से ISS और वहां से वापस ला सकती है या नहीं। ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये घर जैसी डिजाइन वाली एक मानव निर्मित सैटेलाइट है जो सतह से 408 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी के चक्कर काटती है, ऑर्बिट करती है। यहाँ कुछ एस्ट्रोनॉट्स भी रहते हैं और यहाँ स्पेस को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण रिसर्च की जाती है। अगर अंतरिक्ष एक महासागर है तो ISS सबसे नज़दीक वाला टापू है जहाँ कोई भी स्पेसक्राफ्ट जा सकता है। इसलिए ISS जाना और वहाँ से लौट कर आना स्पेस के पहले कदम की तरह देखा जाता है और डेमो 2 यही पहला कदम रखने जा रहा है। लेकिन ऐसा तो कई बार किया जा चुका है, फिर डेमो 2 में क्या खास बात है? डेमो 2 को समझने के लिए इसके 2 हिस्सों को देखना होगा। पहला निचला हिस्सा रॉकेट, जिसका नाम है फैल्कन 9, और दूसरा है ऊपरी हिस्सा स्पेसक्राफ्ट, जिसका नाम है क्रू ड्रैगन। रॉकेट मिशन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, लेकिन इसका काम सिर्फ चंद मिनटों का होता है। रॉकेट को बस इतना करना होता है कि वो स्पेसक्राफ्ट जो कि उसके ऊपर लगा हुआ है उसे स्पेस में ले जाकर छोड़ दे। अंतरिक्ष पृथ्वी की सतह से लगभग 100 किलोमीटर ऊपर शुरू होता है। वहां पहुंचने के बाद रॉकेट स्पेसक्राफ्ट से अलग हो जाता है, वापस पृथ्वी की ओर गिरने लगता है। लेकिन फैल्कन 9 धरती की तरफ गिरता नहीं है, वो लौटता है। फैल्कन 9 अब तक बने सबसे बेहतरीन रीयूजेबल रॉकेट्स में से एक है। रॉकेट पूरे क्राफ्ट का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, लेकिन किसी भी लॉन्च के बाद उसे किसी समंदर में गिरा दिया जाता है, जिससे उसका ज़्यादातर हिस्सा काम का नहीं रहता। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। दिसंबर 2015 में इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि एक ऑर्बिटल लॉन्च के बाद किसी रॉकेट को सुरक्षित धरती पर लैंड कराया गया हो। लेकिन धरती पर रॉकेट लैंड कराना भी एक रिस्की काम होता है, ऐसा नहीं कर सकते। अप्रैल 2016 में इसी रॉकेट को लॉन्च के बाद सफलतापूर्वक अटलांटिक महासागर में तैनात एक जहाज पर लैंड कराया गया। यही रॉकेट आज डेमो 2 के मिशन के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। इसी रॉकेट का नाम है फैल्कन 9। लेकिन मिशन का मेन हिस्सा तो स्पेसक्राफ्ट ही होता है और डेमो 2 में फैल्कन 9 के ऊपर लगे स्पेसक्राफ्ट का नाम है क्रू ड्रैगन। स्पेसएक्स का क्रू ड्रैगन 4 एस्ट्रोनॉट्स को रेगुलरली ISS ले जाने और वहां से वापस लाने की क्षमता रखता है। अब ये डेमोन्स्ट्रेशन है, इसलिए इसमें सिर्फ 2 एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जा रहा है। किसी भी स्पेसक्राफ्ट से 2 तरह की चीजें भेजी जा सकती हैं, क्रू और कार्गो। क्रू मतलब इंसान और कार्गो मतलब माल मत्था, सामान। जैसे आदमी को ले जाने वाले स्पेसएक्स के स्पेसक्राफ्ट का नाम क्रू ड्रैगन है, वैसे ही सामान लाने ले जाने वाले स्पेसक्राफ्ट का नाम कार्गो ड्रैगन है। क्रू ले जाने वाला क्रू ड्रैगन, कार्गो ले जाने वाला कार्गो ड्रैगन। ड्रैगन मेन चीज है। अक्टूबर 2012 में स्पेसएक्स का कार्गो ड्रैगन ISS जाने वाला पहला प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट बना। तब से फैल्कन 9 पर सवार होकर स्पेसएक्स का ये कार्गो ड्रैगन नासा का सामान ISS डिलीवर कर रहा है, वहां से लेकर आता है, यही सब चल रहा है। लेकिन सामान भेजने से ज़्यादा लोड इंसान भेजने में होता है। सामान का क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज होगा, फूट जाएगा, फट जाएगा, खराब हो जाएगा, क्या ही हो जाएगा। लेकिन एस्ट्रोनॉट्स में जीवन मौत का सवाल हो जाता है और स्पेसएक्स का क्रू ड्रैगन इस सवाल का एक बहुत ही सही जवाब बताया जा रहा है। क्रू ड्रैगन जैसा स्पेसक्राफ्ट पहले कभी नहीं देखा गया। फैल्कन 9 रॉकेट की तरह ये भी रीयूजेबल है, यानी इसका दोबारा यूज़ किया जा सकता है। ये एक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव स्पेसक्राफ्ट है, मतलब कम पैसा खर्च करके एक बहुत बढ़िया चीज़ बनी है। इसका जो सबसे बड़ा फीचर है वो ये है कि ये पूरी तरह से ऑटोमेटेड है। मतलब इसमें बैठ गए तो बस बैठना है और फिर ये पहुंचा देगा। ऑटोमेटेड होने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि इसमें जाने वाले क्रू का रिसर्च और बाकी दूसरे कामों पर फोकस कर सकते हैं वो लोग। अभी स्पेसक्राफ्ट में बैठे क्रू के लिए बहुत बड़ी टेंशन उस स्पेसक्राफ्ट में सब कुछ नियंत्रित रखना होता है। गाड़ी सही चल रही है, नहीं चल रही है, देखना होता है सब कुछ, माहौल सब सही है कि नहीं। फुल्ली ऑटोमेटेड होने के कारण क्रू ड्रैगन में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें मिशन का फोकस उन्हीं चीज़ों की तरफ होगा जिसके लिए असलियत में वो मिशन किया जा रहा है।
और क्या है क्रू ड्रैगन में? क्रू ड्रैगन को बाहर से देखने पर दो हिस्सों में से तोड़ा जा सकता है, कैप्सूल और ट्रंक। ऊपरी हिस्सा है कैप्सूल। इसके अंदर पूरा माहौल बनाकर रखना होता है, यानी एक सूटेबल एनवायरनमेंट, क्योंकि इसी हिस्से में एस्ट्रोनॉट्स और महत्वपूर्ण कार्गो को रखकर भेजा जाना है। इसके बाहर ड्रेको क्लस्टर्स लगे हुए हैं जो क्राफ्ट को प्रोपेल करते हैं, रॉकेट टाइप के होते हैं, जैसे रॉकेट में वो बत्ती लगी होती है ना, वैसी ड्रेको क्लस्टर्स हैं, 4 ठो, बहुत बढ़िया। निचला हिस्सा है ट्रंक। ट्रंक में कोई एनवायरनमेंट मेंटेन करने का लोड नहीं होता। ट्रंक के चारों तरफ सोलर मॉड्यूल्स लगे हुए हैं जो क्राफ्ट के लिए सौर ऊर्जा इकट्ठी करेंगे, उसे आगे चलाएंगे। जिनको शौक ए दीदार है उनको इसका कैप्सूल बहुत ही कूल लगेगा। इसमें पुराना कुछ भी नहीं है। कैप्सूल के अंदर एकदम बढ़िया बैठने वाला सिटिंग अरेंजमेंट है, सामने टच स्क्रीन वगैरह लगी होती है और उसके अंदर का एनवायरनमेंट अपने कंफर्ट के हिसाब से बदला जा सकता है। इसी क्रू ड्रैगन में बैठकर नासा के 2 एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले हैं। कौन है ये एस्ट्रोनॉट्स? इनके नाम हैं बॉब बेहनकन और डग हर्ली। ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स अनुभवी हैं। बेहनकन और डगली इससे पहले नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम में अंतरिक्ष की सैर कर चुके हैं। अब ऐसा नहीं है कि इस स्पेस क्राफ्ट में डायरेक्ट एस्ट्रोनॉट्स को ही बिठाकर डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है। इससे पहले इस मिशन के अलग अलग हिस्सों के कई सारे टेस्ट किए जा चुके हैं। आप उनकी खबरें देखते रहे होंगे अगर आप स्पेस को फॉलो करते हैं तो। अब जब सब चीज़ें सही लग रही हैं तो डेमो 2 में एस्ट्रोनॉट्स को बिठाकर देखा जा रहा है कि ये काम करता है या नहीं। अगर सब सही होता है तो स्पेस एक्स के स्पेस क्राफ्ट क्रू ड्रैगन और रॉकेट फैल्कन 9 को आगे के महत्वपूर्ण क्रूड मिशंस के लिए मंजूरी मिलेगी। इसमें स्पेस एक्स और नासा दोनों के अपने अपने हित हैं। स्पेस एक्स के लिए आगे का रास्ता खुलेगा, वो स्पेस में और भी गहरे जाना चाहते हैं। सबको पता है स्पेस एक्स को मार्स पे कॉलोनी बनानी है, ह्यूमन कॉलोनी, इंसानी बस्ती। और नासा का क्या प्लान है? नासा का भी यही है कि ISS सामान ले जाने और लोग ले जाने वाला ये काम स्पेस एक्स से करा लेते हैं और अपने आगे बड़े प्रोजेक्ट्स पर ध्यान लगाएंगे। 2024 तक नासा का दोबारा मनुष्य को चांद पर भेजने का प्लान है और वो इसके बाद और भी आगे जाएंगे। ये मिशन नासा के कमर्शियल क्रूड प्रोग्राम का एक हिस्सा है। प्रोग्राम का कुल जमा ये है कि अमेरिका के सरकारी और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस एक साथ आएंगे और अंतरिक्ष में गहरे जाने की रणनीति पर काम करेंगे। फिलहाल नासा ने इस काम के लिए 2 कंपनियों को चुना है। पहली हम जानते हैं स्पेस एक्स और दूसरी है ब्लू ओरिजिन। तो एलन मस्क को मंगल पर घर बनाना है, नासा को दोबारा चांद पर जाना है। हमारा क्या चल रहा है? भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है गगनयान, जिसकी 2022 में लॉन्च होने की उम्मीद है और रूस में 4 एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग चल रही है। सब लगे हुए हैं, आप भी लगे रहिए और देखते रहिए साइंसकारी। शुक्रिया।